हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं माय स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 9 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इस पार्ट की शुरुआत होती है हमारे सीनियर भैया याक से। उन्होंने सारे चिंचिलास को 2 ग्रुप्स में बांट दिए हैं और आज वो म्यूजिक प्रैक्टिस करने वालों के इम्प्रूवमेंट देखने लगे कि इतने दिनों से सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, चलो अब देख लिया जाए कि स्किल्स में क्या डिफरेंस आए हैं। पर बीन बोलने लगा, आपने तो बॉय बैंड की प्रैक्टिस करवाए हैं ना, हम म्यूजिक कैसे बजाए। पर याक ने तो बातें करने से मना किया और 1 2 3 काउंट करके जैसे ही सबने एक बीट दिया, याक ने फिर उन्हें रोका और उनकी तारीफ करने लगा। वाह क्या बात है, अनबिलीवेबल, टॉप क्लास। इसे जिंजलास का तो पता नहीं, पर टियो के दिमाग का फ्यूज उड़ गया। उसने याक को बोला, भाई इन्होंने तो बस एक बीट डाले हैं और ये टॉप क्लास कैसे हो गए। याक ने उन्हें समझा दिया, अपने दिल से सुनो तो सब समझ आ जाएगा। टियो को म्यूजिक का तो पता नहीं, पर एक बात समझ आ गई, ये म्यूजिक क्लब वालों को जो सिलीनेस मिले हैं वो कहाँ से इनहेरिट हुए हैं। याक जिंजिला से कहने लगा, देखा तुम लोगों ने, तुम में टीम वर्क की कमी थी, अब देखो कितने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो तुम लोग। सब हैप्पी, अब समझ आया, इसीलिए आप हमें कवर डांस करवा रहे थे ना, ताकि हमें यूनिटी बढ़े। इधर साउंड अब लव सॉन्ग लिखने बैठा। गन और टीन भी दूर से उस पर नजर रखे हुए थे। गन की तो टेंशन के मारे जान निकल रही थी। उसने टीन को बोला, टीन चलो साउंड को रोकते हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है वो लव सॉन्ग कंप्लीट होते ही वीन को दे देगा। पर टीन उसकी बातों से एग्री नहीं था। गन, तुम्हें कैसे पता वो लव सॉन्ग ही लिख रहा है, मे बी वो कुछ और भी लिख रहा होगा। पर गन को पूरा यकीन था। उसने टीन को बोला, एक काम करते हैं, तुम वीन पर नजर रखो और मैं साउंड पर, हम उन्हें मिलने नहीं देंगे। टीन को ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर क्या करे, गन ने बोला है तो साथ देना ही पड़ेगा। पर वीन तो वहीं साउंड के पास आ गया। गन तुरंत टीन को लेकर उनके पास जाने लगा, पर टीन ने उसे रोका। विन अभी भी साउंड को बनाने की कोशिश कर रहा था। साउंड, तुम्हें हुआ क्या है, नाराज हो? साउंड इस बात से इनकार करने लगा, नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन अगर विन मार्स पर भी बैठकर देखे ना तो उसे दिख जाएगा कि साउंड कितना नाराज है। विन ने तुरंत साउंड का लिखा गाना उठा लिया। साउंड, तुम तो चेजिंग ड्रीम पर लिख रहे थे ना, अचानक से तुम्हारा सॉन्ग स्वीट लव में कैसे बदल गया? साउंड बोलने लगा, बस मुझे टेस्ट चेंज करने का मन किया इसीलिए। वैसे इसे पढ़कर तुम्हें कुछ फील हुआ? विन स्माइल करने लगा। उसका जवाब हाँ में था। साउंड को इस बात की खुशी हुई, पर विन को फील तो कुछ और हुआ था। उसने बोला, साउंड ये सॉन्ग तुम पर सूट नहीं करता। साउंड एक बार फिर से नाराज हो गया। उसने विन को डांट दिया, तुम्हारे जैसे डम्बो को यह बात समझ नहीं आएगी, और वो अपने सॉन्ग उससे छीन कर वहाँ से चला गया। दूर से गन और टीन ने भी ये सब कुछ देख लिया। अब उन्हें साउंड के लिए थोड़ा बुरा फील होने लगा। साउंड मायूस था, वो अकेले अपने गम के साथ बैठ गया। गन और टीन भी उसके पास आए। गन ने उसे बोला, साउंड मैंने सब कुछ देखा, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें बुरा फील हो रहा होगा, तुमने इतने अच्छे से इसके लिए सॉन्ग लिखे पर उसने तुम्हें नहीं समझा। साउंड सरप्राइज नहीं हुआ था। गन, इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अगर मैं सामने से भी उसको बताता ना तो भी वो मुझे रिजेक्ट ही कर देता। वैसे भी हम दोनों में कितने डिफरेंसेस है, हमारा कोई मेल नहीं। तो अच्छा है, शुरुआत होने से पहले ही सब कुछ एंड हो गया। अब तुम अपने दिमाग को शांत कर सकते हो, क्योंकि कोई भी म्यूजिक क्लब के रूल को नहीं तोड़ रहा। गन शायद उसकी तकलीफ समझ रहा था और उसे तकलीफ में देखना उसे शायद पसंद नहीं आया। उसने साउंड को अपनी सच्चाई बता दी। साउंड, एक्चुअली क्लब के रूल्स को तोड़ने वाला मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं और 3 कपल्स हैं। साउंड हैरान, कब, कैसे? गन आगे कंटिन्यू बोलने लगा, कुछ टाइम पहले से ही। पर देखो, मुझ में और 3 में बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है, पर हमारी ये जो डिसिमिलैरिटीज हैं इसके बाद भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। साउंड, जस्ट बिकॉज तुम और विन अलग हो इसका ये मतलब नहीं कि तुम साथ नहीं हो सकते। साउंड को गन के कहने का मतलब समझ आ गया। उसे खुशी हुई। उसने गन को बोला कि वो अब इस सॉन्ग को कंप्लीट करेगा। गन ने भी उसे इनकरेज किया। साउंड खुशी खुशी वहाँ से चला गया और टीन को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि गन ने अभी अभी साउंड को अपने बारे में बता दिया। उसे लग रहा था कि कहीं ये कोई ड्रीम तो नहीं। गन ने उसे यकीन दिलाया, बिल्कुल नहीं टीन, ये ड्रीम नहीं है, तुम्हारे सर में फिर से एक फ्लिक मारकर तुम्हें यकीन दिलाऊं क्या? टीन तो अब रोमांटिक मूड में आ गया। उसने गन को बोला, कैसे रहेगा अगर फ्लिक को गाल पर किस में बदल दिया जाए तो? गन शर्मा गया। वो सॉन्ग लिखने का बहाना बनाकर जाने लगा। टीन ने उसे अपनी ओर खींच लिया। गन, सॉन्ग राइटिंग को गेटिंग मैरिड में बदल दे। गन और शर्मा गया, पर टीन तो सीरियस था। साउंड ने अपने सॉन्ग कंप्लीट कर लिए और याक को दिखाया। याक भैया तो बहुत इम्प्रेस हो गए। वो उस लिरिक्स में साउंड की आवाज बहुत अच्छे से सुन पा रहे थे। उन्होंने साउंड के सॉन्ग को अप्रूवल दे दिया। विन को भी साउंड के लिए खुशी हुई, लेकिन वो अभी भी हार नहीं माना था। वो साउंड को बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। वो साउंड के लिए ब्रेड लेकर आया था जो उसे पसंद है, पर अपनी थोड़ी सी ईगो को बचाने के लिए उसने साउंड को बोला, ये ब्रेड तुम्हें पसंद है ना, मैं खा रहा था तो बच गया, इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ।
साउंड गुस्से में उसे घूरने लगा, पर विन तो उसके लिए वाटर बोतल भी लाया था। साउंड बोलने लगा, तो तुम लोगों को ऐसे मनाते हो? विन को लगा शायद साउंड पानी नहीं पीना चाहता, पर साउंड ने उसका हाथ पकड़ा और वाटर बोतल अपने मुंह में ले गया। विन थोड़ा हैप्पी हुआ। साउंड बोलने लगा, तुम सही थे, लव सॉन्ग मुझे सूट नहीं करता, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो मैं अब अपने ट्रू फीलिंग्स पर सॉन्ग लिखूंगा, तुम सुनने के लिए वेट करोगे ना? विन भी इसके लिए बिल्कुल तैयार था। साउंड के सॉन्ग तो कंप्लीट हो गए, पर गन ने अभी शुरुआत भी नहीं की थी। टीन पहुंच गया उसकी हेल्प करने। उसने गन के लिरिक्स देखे, हर सिंगर्स के लव सॉन्ग को एक एक करके उसके लिस्ट बनाकर रखे थे, साथ में वो लाइन भी कि साक्स बाइट करना पसंद करते हैं। टीन बोलने लगा, गन ऐसे में तो तुम्हारे सॉन्ग के जो टाइटल हैं वो पूरी तरह से मैसअप हो जाएगा। गन बेचारा क्या करे, उसे कुछ सॉन्ग ही नहीं सूझ रहा। उसने टीन को बताया, ये लिस्ट मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मुझे कोई न्यू आइडिया मिल सके। टीन बोलने लगा, तो ये लाइन कैसा रहेगा, आज शाम मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। गन को लगा टीन सॉन्ग के लाइन की बात कर रहा है, पर टीन तो अपनी बात कर रहा था। गन, मेरे कहने का मतलब है जब हमारे बारे में कुछ लोगों को पता चल ही गया है तो अब मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। गन को लगा टीन शायद जोक कर रहा है, पर टीन सीरियस था और दोनों किस करने के लिए आगे बढ़े। पर गन नर्वस था, उसने स्टॉप बोला। टीन रुक गया। गन उसे किसी सिंगर के लाइन बोलने लगा और उसने वो लाइन अपने सॉन्ग में भी ऐड करने की बात की। गन बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा था, उसने तुरंत टीन को वहाँ से भगा दिया। बेचारा टीन किसके सपने देख रहा था, पर उसका ये सपना अधूरा रह गया। इधर गन की मॉम अकेले काम करते करते बहुत टायर्ड हो गई। तबीयत तो उनकी वैसे भी ठीक नहीं है और फिर इतना काम। लेकिन आज वहाँ टीन की मॉम भी पहुँच गई। उन्होंने गन की मॉम को कॉफी ऑर्डर दिया। दोनों में थोड़ी बातचीत होने लगी। टीन की मॉम ने बताया, आज स्कूल के पास वाला कैफे बंद है और मुझे यहाँ के बारे में पता चला, इसीलिए मैं यहाँ आई। मुझे तो पहले इसके बारे में मालूम ही नहीं था। टीन की मॉम तो वहाँ कभी नहीं आई, पर गन की मॉम तो उन्हें पहचानती थी कि वो प्रिंसिपल हैं। टीन की मॉम हैरान हुई। उन्होंने पूछा, आप भी किसी स्टूडेंट के पेरेंट है क्या? गन की मॉम ने हाँ में जवाब दिया और उन्हें अपने बेटे गन की फोटो दिखाई। प्रिंसिपल मैडम तो गन से बहुत ही अच्छे से वाकिफ थी। उनकी नजर में निकम्मों का लीडर जो है गन। उन्होंने गन की मॉम को बताया, मेरा बेटा टीन वो भी गन के क्लास में ही है। आई डोंट नो गन ने कभी आपको इसके बारे में बताया है या नहीं, पर गन की मॉम तो टीन को अच्छे से जानती है। उन्होंने सब बता दिया। हाँ, स्कूल प्रेसिडेंट है ना, मैं तो जानती हूँ उसे, वो अक्सर यहाँ आता है और कभी कभी तो हमारी हेल्प भी करता है। प्रिंसिपल मैडम थोड़ी हैरान हुई क्योंकि टीन ने तो कभी उन्हें इसके बारे में नहीं बताया। गन की मॉम को लगा शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया उन्होंने, तो इसी मिस्टेक्स को सुधारने के चक्कर में उनसे दूसरी मिस्टेक हो गई। उन्होंने प्रिंसिपल मैडम को बता दिया कि गन ट्रिप के लिए बीच पर गया है। प्रिंसिपल मैडम सरप्राइज, टीन भी तो वहीं गया है, पर कौन से बीच पर? उन्होंने गन की मॉम से पूछा, पर उसी टाइम प्रिंसिपल मैडम का अलार्म बजा। उनके मीटिंग का टाइम था और वो तुरंत वहाँ से चली गई। बीच पर जिंजिलास के ट्रेनिंग अभी भी जारी थे। याक ने तो अब इनका फाइनल टेस्ट लेने के बारे में सोच लिया। सबको थोड़ी घबराहट हुई। गन ने पूछा, अगर हम फेल हो गए तो? याक ने इसका जवाब तो नहीं दिया, पर उनको बोला, तुम लोग जानना नहीं चाहोगे कि आखिर टेस्ट में क्या होने वाला है? फिर वो सबको एक जगह पर ले गया जहाँ कुछ टेबल्स और स्टेज बने हुए थे। यानी कि याक ने इस रिजॉर्ट के ओनर से वहाँ उनके टेस्ट की परमिशन ली थी और जिंजिलास को अपने फाइनल टेस्ट में वहीं परफॉर्म करना था। सबको ये बड़ा इजी लगा क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि कोई स्कैरी चीज होगी, पर बस उन्हें लाइव म्यूजिक प्ले करने हैं। ये कौन सी बड़ी बात है, वेरी इजी। लेकिन उनकी गलतफहमी याक ने बहुत अच्छे से दूर कर दी। गाइस, आप लोगों को लाइव म्यूजिक परफॉर्म नहीं करना है, बल्कि डांस परफॉर्म करना है और ऑडियंस होंगे जजेस। अगर तुम लोग डांस करके उनके शोल्डर को मूव नहीं कर पाए तो तुम लोग फेल हो जाओगे। जिंजिलास की तो हालत खराब, पर टीयू ने अपने स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाया और फिर गन और साउंड को छोड़कर बाकी बचे जिंजिलास डांस परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर आए। डांस शुरू हुए। जितने भी डांस के ज्ञान उन्होंने टीयू से लिए थे सब बाहर निकालने लगे और मिरेकल ऑडियंस के शोल्डर मूव करवाने में वो कामयाब हो गए। डांस एंड होते ही ऑडियंस ने उनके लिए क्लैप किया। टीयू सबको बताने लगा कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और सबसे बड़ी बात, याक ने उन्हें पास कर दिया। डांस ग्रुप तो पास हो गए, अब सॉन्ग की बारी थी। याक ने साउंड से उम्मीद जताई, साउंड देखो, गन के गाने तो कंप्लीट नहीं हुए हैं, अब बस तुम ही पर भरोसा है। तुमने अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो तुम ये टेस्ट फेल हो जाओगे। साउंड ये बात समझ रहा था। वो स्टेज पर आया और अपने फीलिंग्स के साथ जो सॉन्ग उसने लिखे थे उसे गाना शुरू किया। उसके गाने पूरी तरह से विन पर बेस्ड थे। कैसे वो विन के लिए फील करता है वो सब उसने अपने सॉन्ग में जिक्र किया हुआ था। ऑडियंस ने उसके लव सॉन्ग को बहुत एंजॉय किया, पर साथ में विन को भी कुछ कुछ फील होने लगा। सॉन्ग एंड होने के बाद साउंड वहाँ से चला गया, लेकिन विन भी उसके पीछे पीछे आया। साउंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने अपने सॉन्ग के जरिए मुझे डांटा? साउंड बोलने लगा, तुम्हें कैसे मालूम कि वो सॉन्ग मैंने तुम्हारे लिए ही लिखे हैं? विन बोलने लगा, ये तो ऑब्वियस है, साफ पता चल रहा है, सच बोलो कब से है ऐसा? साउंड स्माइल करने लगा। उसे इस बात की खुशी थी कि विन को कुछ तो समझ आया।
उसने बताना शुरू किया। ये सब तब शुरू हुआ जब हमने बैडमिंटन की प्रैक्टिस शुरू की। उस शाम बारिश हो रही थी और हम घर जाने के लिए वेट कर रहे थे। तुम छाता लेकर नहीं आए थे और मुझे अम्ब्रेला शेयर करने के लिए बोल रहे थे। मैं उस टाइम तुम्हारे साथ छाता शेयर नहीं करना चाहता था, पर तुम इतने बेचारे की तरह एक्टिंग कर रहे थे कि मुझे तुम पर दया आ गई और फिर हम एक ही छाते से घर के लिए निकले। पर छाता छोटा और 2 लोग। मैं थोड़ा थोड़ा भीग रहा था। मैंने तुम्हें इसके लिए डांटा भी कि मैं भीग रहा हूँ, और फिर तुमने इसका सोल्यूशन निकाला, मुझे पीछे से हग कर लिया। मुझे खुशी हो रही थी। मेरा दिल तो काफी फास्ट बीट कर रहा था। ये बात तुम्हें भी समझ आई थी, पर मेरा दिल इतना फास्ट क्यों बीट कर रहा है ये तुम नहीं समझ पाए। लेकिन ये सब चीजें जो हैं किसी प्लानिंग से नहीं होती, अचानक से कभी भी हो जाती है। साउंड की बातें सुनकर विन को अच्छा लगा, पर उसने बोला, साउंड, अगर मैं कहूँ कि मेरा हार्ट तुम्हारे लिए कभी फास्ट बीट नहीं किया तो? साउंड थोड़ा मायूस हो गया। वो बोलने लगा, तो फिर ठीक है, हम वापस से दोस्त बन जाते हैं, पर अब क्या तुम मुझे अवॉइड करोगे? विन ने तुरंत ना में जवाब दिया, मैं तुम्हारी तरह लूजर नहीं हूँ, पर जिन चीजों के बारे में मैं नहीं जानता मैं जानने का ट्राई कर सकता हूँ। साउंड उसके कहने का मतलब समझ गया। उसके फेस पर स्माइल आ गई। विन आगे बोलने लगा, मैं जानना चाहता हूँ कि जब किसी के लिए हमारा हार्ट फास्ट बीट करता है तो कैसा लगता है। क्या तुम मुझे कोच करोगे? साउंड हैप्पी, तुम श्योर हो मेरी कोच लेने के लिए? विन स्माइल करने लगा। उसने साउंड को बोला, तो तुम मुझ पर ऐसे हिट करोगे? सच में मुझे तो गूज़बम्प्स आ गए हैं। साउंड उसके क्लोज आ गया। तो फिर ठीक है, मैं तुम पर तब तक हिट करूंगा जब तक तुम्हारा दिल मेरे लिए फास्ट न बीट करने लगे। विन तो इसके लिए बिल्कुल तैयार था। चलो, विन और साउंड एनिमी से अब लवर में बदल गए। पर इधर गन के जो सॉन्ग राइटिंग का हाल था वो वहीं का वहीं। याक ने उसे समझाया, गन, मैंने साउंड से बात की, उसने कहा कि वो जो फील करता है वही सॉन्ग उसने लिखा है, पर तुम उसके सॉन्ग को नहीं गा सकते, तुम्हें अपने सॉन्ग लिखने होंगे। गन की मुश्किल बढ़ गई। उसने सीनियर याक को बताया कि वो लिखना चाहता है पर लिख नहीं पा रहा और उसे डर है कि वो सॉन्ग को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। याक ने उसे बोला, गन, तुम किसी प्रेशर से नहीं बल्कि रिलैक्स होकर लिखो, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर लोगे। जिंजिलास के फ्यूचर अब तुम्हारे हाथ में है। याक की बातें सुनने के बाद गन एक बार फिर से सॉन्ग लिखने बैठा। आज भी टीन उसकी हेल्प करने आया। उसने गन को थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोला, क्योंकि इतना प्रेशर में तो वो लिख ही नहीं पाएगा। पर गन परेशान था। याक की बातें सुनने के बाद वो कैसे रेस्ट कर सकता है। टीन ने उसे समझाया, गन, तुम सॉन्ग क्यों नहीं लिख पा रहे मालूम है? क्योंकि तुम अपने दिमाग का यूज कर रहे हो। तो दिमाग को छोड़ो और दिल से सोचो, लिरिक्स अपने आप आ जाएंगे। गन बोलने लगा, टीन, ये बात बहुत इजीली तुमने बोल दी, पर जब करने पर उतर आओ तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन गन के इस सोच को टीन ने बदलने की सोची। उसने गन से गिटार ले लिए और फिर अपने दिल से निकले आवाज को गन के सामने एक्सप्रेस करने लगा। बहुत ही सुंदर सा सॉन्ग उसने गन के सामने पेश किया। गन को सॉन्ग काफी पसंद आया। टीन, तुम्हारा सॉन्ग है ये, तुमने लिखा है? टीन बोलने लगा, गन, ये सॉन्ग मैंने नहीं तुमने लिखा है, इसे मैंने मेरे दिल में उतारा है और उसे ही आवाज देकर बाहर निकाला। तुम भी कर सकते हो इसे। टीन के मोटिवेशन काम आए। गन को रिलैक्स महसूस हुआ। उसे यकीन हो गया कि वो लिख सकता है। पर टीन बोलने लगा, गन, एक लाइन तो मैं ऐड करना ही भूल गया। किस? गन को फिर से लगा वो जोक मार रहा है, पर टीन तो सीरियस था। गन बोलने लगा, ठीक है तब, एक्चुअली मैं भी सोच रहा था, यहाँ अभी हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, चलो किस करते हैं। और वो टीन की तरफ बढ़ने लगा, पर टीन दूर हट गया। गन हंसने लगा। उसे समझ आ गया कि ये टीन शर्मा रहा है। वो बोलने लगा, सो सैड, मैं इसे करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, तो तुम घबरा रहे हो। पर टीन इस बात को कैसे मान सकता है। उसने गन के होंठों पर नोटबुक रखी और उसे किस किया। फिर बोलने लगा, गन, अब तुम मार्क्ड हो, अब से इसमें जो भी सॉन्ग तुम लिखोगे वो लव सॉन्ग होगा। गन को भी टीन की ये छोटी छोटी बातें बहुत खुशी देने लगी और शायद अब उसके लिए लव सॉन्ग लिखना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो इसी के साथ माई स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 9 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।